और आज क्या बोला था बताने के लिए? कुछ क्वेश्चन बोले थे आपको लगा के आने के लिए ना? हाँ सर। क्वेश्चन बोला था कुछ लगाने के लिए। यस सर। तो लगाया होगा ना आप लोगों ने? हाँ सर, लगाए सर। इलिप्स के बोला था ना? हाँ। चलिए, हाँ तो सवाल कहाँ से था बेटा बताना मुझे। इलिप्स से मैंने बोला था डिस्कशन करने के लिए, कोई डाउट है तो बताते चले मुझे। 23 से 29, फिर बाद में 45 से 66। समय बचा हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट में स्टार्ट करूंगा डिस्कशन। तब तक के लिए सबको कनेक्ट कर दूं। और इलिप्स में क्या क्या मैंने बता दिया था, एक बार ओवरव्यू यदि आपको थोड़ा सा याद दिलाना है, आप मुझे याद दिला सकते हो। इलिप्स में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा बिल्कुल भी जीरो लेवल से, आखिर इसके डेफिनेशन से ही मैं बात करना चाहूंगा। कितने तरह के डेफिनेशन हमने बताया था, पहले याद करो। 2। पहला नंबर 1, जब इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होगा। रेडी? जब इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होगा तो कोनिक्स रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड नंबर डेफिनेशन था ऐसा, Fp = A टाइम्स ऑफ Pm, जहां पे इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ये डेफिनेशन तो मैंने बताया। सेकेंड नंबर, जब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दिया रहेगा, आखिर वो इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर लेस देन कितना होना चाहिए? ए भी होनी चाहिए। सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर में 1 सेकंड तीसरा डेफिनेशन क्या था बताओ मुझे, जिससे हमने बहुत कुछ डिराइव किया था। SP plus SP is equal to 2A or 2B. 2A और 2B। यानी कभी 2A और कभी 2B के बराबर बन रहा था। हाँ, तो मैंने 3 डेफिनेशन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं इलिप्स के बारे में, और उसी 3 डेफिनेशन पे हमने बहुत सारे काम कर चुके हैं इलिप्स पे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जब a ग्रेटर देन b रहेगा तो क्या क्या पैरामीटर आपने देखा? क्या क्या देखा बताओ? इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था पहले बोलो आप लोग, सब लोग मिलके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 minus b square upon a square। 1 माइनस कितना? b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। b square upon a या square। कहीं कहीं a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होता है कब? जब b ग्रेटर देन a ज्यादा हो। जब b greater than a हो। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जिस डिनोमिनेटर में ज्यादा वाला टर्म को लिखना है आपको, क्योंकि इसेंट्रिसिटी नेगेटिव तो होता नहीं है। और इतना भी यदि आपके माइंड में क्लू जो मैंने बताया हूं, जो ट्रिक टेक्निक मैंने आपको बताया हूं, इतना भी ट्रिक टेक्निक यदि आपके दिमाग में है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। अब एक बात मैं और भी आपको बताना चाहूंगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम के लिए क्या ख्याल था आपका? बोलिए ना। 2b एक में square था 2b upon a स्क्वायर अपॉन a, 2B स्क्वायर बाय और 2a square upon b। यस हाँ सर। याद आ रही है? फोकाई क्या था बेटा बताओ मुझे? एक में था प्लस माइनस a, 0, प्लस माइनस a, 0 प्लस माइनस b। प्लस माइनस b। हाँ, तो हमें यूज करना ही है। और भी एक रिजल्ट आपको ध्यान में होगा जो मैंने यूज किया था, ए बी और ई का रिलेशन। जब ए ग्रेटर देन बी होगा तब ए बी और ई का रिलेशन क्या था बेटा बताया? B square equals B to square square in bracket 1 minus वन माइनस स्क्वायर। a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कितना e स्क्वायर, पक्का ना? हाँ स्क्वायर। हाँ सर। b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कितना e स्क्वायर, ऐसा ही था ना जब a ग्रेटर देन b था तो? हाँ सर। यस सर। और जब b ग्रेटर देन a था तो क्या हो रहा था बेटा बताया आप? A square equal to B square in bracket 1 minus E square. माइनस e square। a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस कितना? 1 minus E square. ऐसा ही E था। square. हाँ सर। Yes sir. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बता दीजिए मुझे, तहे दिल से बताइए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन।
जब a greater than b plus minus a upon e plus minus a upon e x is equals to plus minus a upon e, बोलिए ना। और नेक्स्ट में हाँ सर ग्रेटर देन ए रहेगा, तब जाके डायरेक्ट इसका इक्वेशन क्या निकल रहा था बेटा, बोले y equals to plus minus b plus upon dy प्लस माइनस बी अपॉन ई, याद करें, याद था ऐसा। हाँ सर yes sir अब टर्मिनोलॉजी में और मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है यार, बस मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम सेंटर बोलते हैं, बराबर है। जिसमें मैंने आपको शिफ्टेड इलिप्स भी मैंने आपको बता दिया हूं। अब मैं आपको बताऊंगा आज इंक्लाइंड इलिप्स की, जब कोई इंक्लाइंड होगा और कोई इक्वेशन होगा तब उसको हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने एक सवाल यहाँ पे आपको कराया था, वो दोनों एक्सिस का इक्वेशन निकाल दिया हुआ था और आपको उसका सेंटर निकालना था, याद करो ना, एक लाइन दिया हुआ था, सेंटर निकालना था। जब उस तरह के इलिप्स में, जैसा कि आप ऐसा सवाल मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आपके ही मॉडल से था, सब 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये वही चीज है जो मैं आज बताने जाऊंगा। सेंटर निकालना था वो तो बहुत ईजी है, लेकिन जब इंक्लाइंड का आपको बाकी की चीज यदि आपको निकालना होगा तो उतने आसान नहीं है, जो आप सीख चुके हो उससे नहीं निकलेगा। तो उसके लिए कुछ कहानी अलग होनी चाहिए। एक कहानी पे जाने से पहले आपके जो भी दुख दर्द हैं, जो डाउट्स हैं, उसको मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ कि निपटा लूं। रेडी? यस सर। तो बेटा आप अपना दुख दर्द नंबर बताएं मुझे, मैं आपका दुख हरण आ गया हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। तो सवाल नंबर बोलना बेटा। 20 अच्छा, अपना डिस्कशन कहाँ तक हो गया था बोलना? 20 22 तक हो गया था सर। डिस्कशन कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक? 22 20? पिछली बार 22 तक बोले था। अच्छा, तो मैंने 22 तक करा दिया था क्या? हाँ चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैं अब मूव करूंगा 23 से आगे, डाउट लेना स्टार्ट करना है। हाँ सर। 23 से स्टार्ट करना आगे। चलिए बेटा बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर 20 तक ही हुआ था। वो तो बोले नहीं थे सर। हाँ सर भाई 20 तक ही हुआ था, मैं चला गया पीछे और भी, फोकस एंड फोकल डिस्टेंस पे भी बताओ मुझे। 21 22 में जो डाउट है बोलो। 21 क्वेश्चन नंबर अनाउंस करें, मैसेज करें। उन्हें बोला तो अरे फोकस का बोला होगा, अरे फोकस और फोकल डिस्टेंस तो बता ही दिया बेटा मैंने। फोकस और फोकल डिस्टेंस बता दिया ना मैंने। चलिए 21 नंबर बताना है क्या? 21 में हाँ सर। अगर मैसेज 21 अनंत मंडलिक, वैभव लोखंडे, अथर्व, वेद, ओंकार, चेतन, मोहित, साराक्षी, पार्थ। चलिए बहुत लोगों का डाउट आ गया। प्रतीक, चलो ठीक है। मैं बताता हूं थोड़ा सा, देखना। 21 नंबर सवाल, चेतन रीड कर बेटा, सवाल रीड कर। चेतन, you have to read the question number 21. पढ़ पाओगे? डाउट डिस्कशन। अब ये देखना 21 नंबर में समझना, x is equals to 2 times of cos t minus sin t दिया हुआ है ऐसा। x is equals to 2 times of cos t minus sin t। देखना कितना सरल होता सवाल। और दूसरा में भी एक y का तुम्हें इक्वेशन दिया है, y is equals to 3 times of क्या है, cos t plus sin t है क्या? cos t हाँ सर sin t ऐसा दिया हुआ है। और बोला क्या है कि रिप्रेजेंट्स ए कोनिक, इट्स फोकाई, इलिप्स नहीं बोला,
एक कोनिक कोई भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो अपन देख लेंगे कि क्या है, क्योंकि अब तुम ऐसा मत बोल सकते हो कि सर फोकाई निकालना है तो वही हो सकता है, नहीं ना, आपको हाइपरबोला भी मिलेगा ऐसा, बस माइनस साइन का डिफरेंस होगा। इसलिए बेटा इलिप्स आप बहुत ही बेहतर तरीके से करें, क्योंकि हाइपरबोला में समय नहीं लगेगा। एक सिंपल सा ट्रिक टेक्निक से आप बहुत ही चीजें को आसान से कर सकते हो और उड़ा सकते हो उसको, बिल्कुल छुटकी मजाक उड़ा सकते हो, समझना। अभी मैं काम कर रहा हूं, एक इक्वेशन ऐसा है और एक इक्वेशन ऐसा, दो इक्वेशन आपके सामने। मुझे यहां से लग रहा है कि टी के टर्म में इक्वेशन दिया है, आखिर हम टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। टी को क्या कर सकते हैं बोलना, एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो मैं एक काम कर रहा हूं कि क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 को x/2 इज इक्वल्स टू cos t माइनस sin t लिख सकता हूं क्या, बोल। यस यस सर। और इसको मैंने लिख दिया y/3 इक्वल टू कितना, cos t प्लस sin t लिख दिया, चलेगा क्या, बोलो। यस सर। यस सर। तो जब मैं ऐसा लिख ही दिया हूं तो स्क्वायरिंग एडिंग कर लो ना बेटा, क्या बनता है थोड़ा सा जल्दी बता दो मुझे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिलेगा तुम बताओ मुझे। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 दैट इक्वल्स टू, बोलो इसका स्क्वायर कर रहा हूं, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा इसका, 1 माइनस प्लस 2ab बनेगा इसका। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 ना, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, ऊपर वाले से और नीचे वाले से भी 1 आ जाएगा ना। 2 लिख दूं क्या डायरेक्टली, तो मैं इक्वल्स टू 2 लिख दिया डायरेक्ट, बराबर है। इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। अब एक बात तुम बताओ, इलिप्स निकालना है ना, जब एक इलिप्स होगा तो आरएचएस में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 डिवाइडिंग बाय 2। अरे बोलो आलिया, कितना, सर 2 होना चाहिए, 1 स्क्वायर अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 18 इक्वल्स टू कितना, 1। क्या अब तुम एक इलिप्स का फोकाई नहीं निकाल सकते तुम, निकाल सकते सर। यस यस सर, निकाल सकते। बोलो ना, हाँ सर। निकल जाएगा। हाँ तो सर। आगे के काम तुम्हारा, जल्दी बताओ, एक जल्दी मिनट सर। बताओ और आंसर बताओ, फास्ट निकालो बेटा, जल्दी इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बता के मुझे बताओ, आंसर बोलो। जल्दी बता, आया तो बताएं जल्दी, इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का। एक मिनट सर। सर ऑप्शन नंबर डी आ रहा सर, प्लस 0 प्लस माइनस √10। हाँ सर। ऑप्शन डी, डी 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 आंसर देख लिया तुमने, नहीं सर, सॉल्व किया है, दिखाओ क्या। इसेंट्रिसिटी रूट 5/3 आ रहा सर, और आंसर 0 प्लस माइनस। अच्छा आपका आया हुआ आंसर गिवन आंसर से मैच नहीं किया, किया सर। किया ना सर। आगे आना, हाँ सर। आगे मैं करके दूं, नहीं सर। नो सर। मुझे करना है, नो सर। नहीं सर। आगे आना सबको। कोई हाँ सर। ऑब्जेक्शन किसी का, जिसने क्वेश्चन नंबर मुझे भेजा था, इतने लोगों ने फॉलो किया था, उसका किसी का कोई डाउट होगा तो बताएं। चले नेक्स्ट डाउट बेटा, सर मेरा सवाल नंबर बराबर है 23। चलो ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी बराबर आएगा तो आंसर भी बराबर आ जाएगा। हाँ सर, आया सर आया। कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो तो आंसर कहां से आया। हाँ सर आया बराबर। हाँ, तो चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट बताइए। 23।
कितने नंबर बोलिए? 23। कितने नंबर सवाल? क्वेश्चन नंबर बताएं मुझे। 23। विष्णु, अनंत और किसी को? 23 नंबर सवाल। हाँ मोहित, पार्थ, साराक्षी। चले तो मैं आ रहा हूं, जैसा कि आप लोग का आ चुका है 23 नंबर। सुमित, चलो ठीक है बेटा, मेरे सबका है तो मैं आगे बढ़ूंगा। जैसा कि आप लोगों ने मुझे काम दे दिया कि सर 23 नंबर में आपको खेलने हैं, तो मेरा काम है 23 नंबर पे आना। देखना मिस्टर खिलाड़ी, 23 नंबर सवाल आपके लिए कैसे खेलना है देखना। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स। इलिप्स क्या है? 3x स्क्वायर। कोई पढ़ना, मुझे बार बार देख के लिखना ये हो रहा है। पढ़ मोहित, पढ़ बेटा। The directrix of the ellipse 3x square हाँ, 3x 3x स्क्वायर plus 4y square पढ़ना, आज plus पढ़ना। 4y square 3x सर स्क्वायर पढ़ रहा ना प्लस सर? 4y स्क्वायर प्लस 4y 12a square plus 12x minus 8y minus 32 is equal to 0 उसके बाद माइनस 8y minus 8y minus 32 इक्वल्स is टू equal to 0 0। 0। यही है ना? हाँ अब सर। एक बात समझ, आपको निकालना क्या? डायरेक्ट्रिक्स निकालना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम शिफ्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर करूंगा। जितना भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है सबको एक साथ कर रहा हूं। तो 3x स्क्वायर प्लस 12x को मैंने एक डब्बे में करके इसको अंदर ब्रैकेट। नेक्स्ट कितना? y स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लिया और बाकी सबको एलईडी छोड़ दिया। माइनस 32 था, इधर लेके मैं 32 कर लिया। बोलो, स्टेप समझ में आया? पहले मैंने क्या किया? x वाले को एक डब्बे में लिख दिया, y वाले को एक डब्बे में लिख दिया और कांस्टेंट को उठा के सीधा उसके ससुराल पहुंचा दिया, RHS। अब एक बात, गुदगुदी तो नहीं आ रहा ना ससुराल के नाम पे? अब एक बात, मैं 3 कॉमन ले रहा हूं बेटा। यहाँ से 3 कॉमन यदि लिया तो x स्क्वायर प्लस कितना 4x बचेगा। यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो y स्क्वायर माइनस कितना 2y बचेगा। बोलो ना। Yes, yes, sir. 32 once again मैंने ऐसा लिखा। अब जो ब्रैकेट में जो दिख रहा है आपको भी ये बात समझ में आया होगा कि सर ने जो ब्रैकेट लिया है उसको एक परफेक्ट स्क्वायर जरूर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करें टर्म कि जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो जब ऐड करेंगे तो हमें दोनों तरफ ऐड करना होगा ताकि इक्वेशन भी आपका बैलेंस रहे बेटा। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे क्या ऐड कर दूं? बोलो ना। प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐड कर दूं। हाँ सर। प्लस 4 ऐड कर दिया तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैं माइनस 4 भी करूंगा इक्वेशन ताकि बैलेंस रहे। इक्वेशन ताकि बैलेंस रहे मैं प्लस 4 करके माइनस 4 भी कर लिया। अब दूसरे ब्रैकेट को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या लिख दूं तुम बोलो? प्लस 4 हाँ जी प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 कर दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 1 कर लेता हूं, दैट इक्वल्स टू 32 एलईडी। अब तुम मुझे बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर लिखना है जो बन रहा है उसको कितना है? 3 एलईडीज, पहला 3 टर्म मिलके x प्लस होल स्क्वायर बन रहा है। ब्रैकेट में ऐसा देता हूं, बराबर है। माइनस कितना 4 बन रहा है। नेक्स्ट कितना 4 एलईडीज, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है और एक कितना माइनस 1 है। ऐसा मैंने दे दिया, कुछ भी कमी नहीं छोड़ा। अब एक काम कर रहा हूं, जो कॉमन लिया हूं ना टर्म ब्रैकेट में उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं सबके साथ में। क्या बनेगा तुम बोलो जल्दी से। यानी 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 12 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना 4 दैट इक्वल्स टू कितना 32। एक बात बताओ ना, क्या मैं इसी स्टेप में -4 और -12 को RHS लेके चला जाऊं?
हाँ ले सकते हो -12 और -4 यानी -16, इधर जाके +16 कर दूं क्या? हाँ सर एज इट इज x 48 का होल स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज y -1 का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 48। क्लियर? और भी चाहूं इलिप्स के फॉर्मेट पे लिखना तो RHS में तो 1 ही चाहिए ना, तो 48 से मैं डिवाइड कर लेता हूं। तो मैं एक काम कर लिया, कितना 3 इंटू एक्स प्लस, इतना स्टेप लिखना नहीं है, मैं बहुत लिख के दे रहा हूं आपको स्टार्टिंग में। मैं इसको 2 स्टेप में 3 स्टेप में करूंगा फास्ट फॉरवर्ड लिख के, और वो भी टेक्निक में आपको सिखाऊंगा कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लेकिन पहले से एक बार आप बेसिक जान ले कि कैसे कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, उसके बाद तो कैलकुलेशन में तो अपन इस तरह से उड़ते हैं कि तू देखो और आंसर मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड होनी चाहिए उसके लिए। अब बोलो ना, जिसके सर माइंड ही नहीं उसका क्या, उसको तो फिर प्रोसेस बता ही ना हो बेटा, डोंट वरी। +4 इंटू वाई -1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 48 दैट इक्वल्स टू कितना 1। क्या ये 3 से कैंसिल होगा 16 से, 4 से होगा 12, यानी अभी आपके सामने इलिप्स इस तरह से बना है, x +2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y -1 का होल स्क्वायर अपॉन 12 दैट इक्वल्स टू कितना 1। अब मैं आपसे भरोसा करता हूं कि आप इसके डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हो। यदि मैंने इसको कैपिटल X लिख दिया, यानी कैपिटल X स्क्वायर अपॉन 16 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 12 कर दिया, दैट इक्वल्स टू कितना 1। इलिप्स ऐसा बन गया, ये हो गया इलिप्स। डायरेक्ट्रिक्स लिखना है, यानी कहने का मतलब नो डाउट कि कैपिटल X दैट इक्वल्स टू प्लस माइनस B अपॉन A अपॉन E निकलेगा। तो मैं यहां से डायरेक्ट्रिक्स निकाल रहा हूं, तो डायरेक्ट्रिक्स कितना बनेगा बताओ मुझे। डायरेक्ट्रिक्स कितना, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन इक्वल्स टू e। ए अपॉन ई। प्रोसेस का कैलकुलेशन डालोगे सिंपलिसिटी का, e जब निकालता हूं तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना 12 अपॉन 16, 16 में से 12 गया 4 1/2 है ना, तो ए आ रहा सर 4 आंसर। अपॉन सर ए आता 2 निकल जाएगा, बराबर नहीं आया? आया नहीं आ सर। रहा कितना है प्लस माइनस का वैल्यू 4 है और एक 1/2 यानी ऊपर जाके वो भी कितना हो जाएगा 2 यानी 8 बन जाएगा। 8 यानी कैपिटल की जगह पे आपको दिख क्या गया, x +2 है ना, तो x +2 दैट इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना 8, तो x इक्वल टू कितना -2 प्लस माइनस कितना 8। दो इससे दो निकल जाएगा, एक -10 और एक +6, एक -10 और दूसरा कितना +6। इसको सोल्व करो ना, x का वैल्यू 6 और x का वैल्यू -10। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो मैंने इस फॉर्म में, मैं आपको डायरेक्ट्रिक्स बताने पे जोर नहीं डाला, इस फॉर्म में मैंने आपको इस फॉर्म से इलिप्स को कैसे तैयार करते हैं ये बातें मैं आपको सिखाने पे भरपूर प्रयास किया हूं, भरपूर जोर लगाया, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, उसके बारे में हमें अभी बताना नहीं है क्योंकि आप जान चुके हो। सर। अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि कभी भी इस तरह के फॉर्मेट पे दिया रहा सवाल तो उसको हम किस तरह से शिफ्टेड फॉर्म ऑफ इलिप्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक टेक्निक पे मैंने इस सवाल में रूबरू कराया हुआ। सर एक तो डाउट जल्दी है लिखे बेटा, फास्ट लिखे। हाँ बोलिए ना। सर, ये जो शिफ्टेड है उसके वर्टाइसेस कैसे निकालते? वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, +-a, 0 होता है, हाँ +-a, 0 होता है ना। हाँ हाँ फिर क्या करेंगे, x एक्सिस को +-a लिखना और y एक्सिस को 0 लिखना है, कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह। फिर वही काम है बेटा, जो सेंटर वाला कोऑर्डिनेट जो आ रहा है उसको जोड़ दो ना दोनों कोऑर्डिनेट में, हो गया ना। हाँ सर ठीक है। जो आप पहले सीखे वही यहाँ पे भी है, कुछ अलग नहीं है। चलिए जल्दी बेटा कॉपी करिए, कॉपी मास्टर लोग जल्दी बेटा।
जल्दी फास्ट बेटा। रेडी? Yes, sir. अभी 10th और 12th का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, 10th का रद्द हो गया, 10th का 12th हुआ का सर, postpone। 12th का postpone। पोस्टपोन हुआ है सर 12th। बोर्ड का 12th बाकी है का बाकी है सर। हाँ, 12th का होगा, 10th का नहीं। SSC चलेगा, आपके कलीग में जो भी होगा, आपके जूनियर्स जो भी होंगे उनको बता दीजिएगा। मेरा बैच 11th का 26 अप्रैल से चालू हो रहा है। कोई भी आपके कांटेक्ट में होंगे जिनको मदद चाहिए उनको बता देना कि एक बार क्लास ज्वाइन करो, देखो फिर एडमिशन की बात करो। पहले हम एडमिशन लेते नहीं, तो आपके कलीग में, आपके जान पहचान में, आपके आजू बाजू में कहीं भी कोई होगा इस तरह से लोग जिनको आप बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। यदि आपको हमारी सर्विस अच्छी लग रही है तो, नहीं लग रही है तो बिल्कुल भी ना करना। चलिए, हो गया? हाँ सर। क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन, कोई नो डाउट, सर। कोई इल्यूजन? नो सर। नहीं। तो चले No, sir. नेक्स्ट बोलना। 24 कितने नंबर बेटा बोल रहा हूँ? 24 24 नंबर। किसका किसका डाउट है 24 नंबर? 24 नंबर किसका किसका डाउट है? कृपया कर हाथ खड़े करें। ओंकार, अथर्व, प्रतीक, अथर्व, सोहम। चलो ठीक है, समझना? हाँ, साराक्षी। चलो बेटा, आप लोग का 24 नंबर डाउट है। थोड़ा सा सवाल को मैं रीड करता हूँ, देखता हूँ कैसे उसके अप्रोच तक पहुंचा जाए। क्योंकि अपना मेन काम ऐसा है मैथमेटिक्स को फील करना। सीखना सिखाना तो बात की बात है, लेकिन मेरा मेन फंडा क्या होता है कि हम बच्चों को मैथमेटिक्स का फीलिंग देते हैं, फील कराते हैं मैथमेटिक्स क्या होता है और कैसे इसको बनाए, कैसे उसको अप्रोच करें। ये सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंस देगा यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए तो। क्योंकि मैं अपने तरफ से 1% भी कसर नहीं छोड़ रहा हूं। इसलिए आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा, कृपया कर जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आखिर बताने के बाद उसको हम कैसे यूज करते हैं इस पर आप जरूर फोकस रहे बेटा। सीख जाओगे, मैथमेटिक्स में फील आएगा आपको। सवाल नंबर 24 देखना। फोकाई ऑफ एन इलिप्स आर दिस एंड दिस, इसेंट्रिसिटी 1/2। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एक जो इलिप्स का फोकाई तुम्हें दिया हुआ है -1,1 और 0,-2, यानी अपने को ये भी नहीं पता है कि इलिप्स कैसा बनेगा। ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन ए है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है। यानी कहने का मतलब कि इलिप्स इंक्लाइंड होगा। तो एक है आपका, मैंने मान लिया एस और एक को मान लिया मैंने एस डैश। ए है आपका -1,-1 एंड सेकंड वन इज द 0,-2। चलो हाँ समझना पहले। और इसेंट्रिसिटी कितना है? 1/2। इसेंट्रिसिटी कितना है? 1/2। अब करना क्या है आपको, निकालना क्या? थोड़ा सा सवाल जब इतना पढ़ ही लिए, देन इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स corresponding to the focus S is, यानी फोकस एस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है, यानी डायरेक्ट्रिक्स ए होगा। सर इसका स्ट्रेट बनेगा ना, पैराबोला इलिप्स, इसका ही इक्वेशन है ना, ए निकालना। क्या बोल रहे हैं? इसका स्ट्रेट बनेगा ना इलिप्स? नहीं, टेढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट अलग अलग है ना दोनों का। मैंने तो एज्यूम किया कि ऐसा है। डायग्राम मैं सही नहीं बना रहा हूं, डायग्राम गलत बना रहा हूं, बट आंसर आपको सही निकलेगा।
क्योंकि डायग्राम्स हमें सही बनाना बोले तो टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, उतना पल में तो हम आंसर निकाल लेंगे उसके। और डायग्राम से हमें क्या एक क्लू मिलता है कि क्या क्या दिया हुआ और क्या निकालना है, और सोचने की क्षमता आती है आप में। इसलिए यथासंभव डायग्राम को एज्यूम सोचो कि ऐसा होगा, बराबर है, तब उसमें फील लाओ। मैथ्स का वो जान दे देगा बेटा, आपको जान डाल देगा मैथमेटिक्स वाला वो फील। अब तुम बताओ मुझे एक बात बताओ, आपको तो चाहिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ना? क्या बोला है? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बोला है। द फोकाई ऑफ एन इलिप्स आर दिस एंड दिस, इसेंट्रिसिटी भी 1/2 है। तो मान लिया, then the equation of the directrix corresponding to S, यानी corresponding to S यानी इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक बेसिक सी बात बताना चाहूंगा। अब आपको जो लाइन ए वाला एक्सिस का जो लाइन है एस और एस डैश से जो पास करने वाला लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स। हाँ यस सर। बराबर है, आपको पता है -2 +1 एंड -1 अपॉन 0 -1 1, यानी एस एस डैश का स्लोप -1 है, बराबर है। तो हमें इसके स्लोप निकालना है, किसका इक्वेशन निकालना है, हेंस एम ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बेटा बोल, जब दोनों परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन की बेसिक बातें। हाँ सर, हाँ सर। -1 M1 into M2 is equal अब to जब minus -1 स्लोप हुआ तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको मान लेता हूं, पहले इक्वेशन में एक्स का बना दूं क्या? इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा बताओ मुझे। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना निकलेगा बेटा बोलो? मेजर एक्सिस y equals to 0। फिर आया क्या? तो टेंशन y minus y1 that equals to m, m इसका कितना निकल गया तुम्हारा? -1। x plus x1 x minus x plus 1 तरफ कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा? x plus y, बराबर है, ये भी इधर आके x plus y plus 2 that equals to 0। रेडी? तो अभी इस तरह इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन कहां दिख रहे हैं आपके ऑप्शन में? बोलो ना, सब तो परपेंडिकुलर ही है सर, सब तो परपेंडिकुलर ही सर। हाँ सर जेड निकाल के वो डी के इसमें रख के से निकाल लेंगे। जेड परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस करके वेट तो करो, वेट तो करो। अब तुम बताओ मुझे ए वाला पॉइंट कितना निकल जाएगा? ए वाला पॉइंट क्या निकल जाएगा? हेंस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा? कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, x minus y plus lambda। इसका इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो कभी भी परपेंडिकुलर लाइन रहा तो उसके कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाता है विथ माइनस साइन। मैंने लिख दिया लैम्डा निकालना अपने को, बट लैम्डा निकालने का क्या तरीका है? लैम्डा निकालने का तरीका भी बहुत सिंपल है ना। क्या? सबसे पहले तो मुझे सेंटर सी बता दो, निकाल दो। सेंटर सी कितना आ जाएगा बताओ मुझे? -1/2 और बोलो सर और ये -3/2। सेंटर इतना है क्या बताओ मुझे? हाँ सर सेंटर इतना है क्या? -1/2 -3/2
रेडी ना? -1/2 तो -3/2 यदि आपको निकालना है तो बन जाएगा आपके लिए पॉइंट जेड। जेड कितना आ जाएगा यहां से ए अपॉन ई। ए कितना है? ए वो ए कितना हो जाएगा? एक मिनट रुक जाओ। कोई जरूरी नहीं कि लिस्ट ऐसा ही होगा। 2AE हाँ? सर इसके बीच का डिस्टेंस ना पहले वो A√2 आता अभी ये काम करेंगे जब जेड पॉइंट पहले निकालो ना, फिर एक काम करेंगे जेड वाला पॉइंट निकालेंगे, फिर उस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जेड निकालने के लिए क्या होता है? जेड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? क्योंकि इलिप्स अपने ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैं पॉइंट को a अपॉन e कॉमा 0 बोलूं ऐसा, और यहाँ पे -1/2 जोड़ना पड़ेगा पहले वाले में, तो आपको बन जाएगा -1/2 प्लस कितना a/e कॉमा -3/2। क्या जेड का पॉइंट ऐसा होगा शिफ्टेड में? क्योंकि सेंटर जितना आता है उसको हम जोड़ते हैं उसके कोऑर्डिनेट में। ये बात आप ऑलरेडी देख चुके हो पहले, फिर से मैं बता भी रहा हूं। सेंटर जितना आया उस कोऑर्डिनेट को जोड़ना होगा। -1/2 -3/2 आया, मैंने एक एक्सिस से -1/2 जोड़ा और दूसरे एक्सिस से -3/2 जोड़ा, ऐसा बन गया। लेकिन एक बात तो बताओ, एस और एस का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? बोलना। 2AE यदि मैं इसको 2a ही लेता हूं, जेड एक्सिस तो कितना आ जाएगा? 0 में से 1 गया 1 और एक कितना 1 यानी √2 ना 2AE। और e कितना है? e 1/2 है। 1/2 e और 2 a का वैल्यू कितना? √2। a का वैल्यू √2, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -1/2 प्लस √2 अपॉन 1/2 यानी 1/2 का मतलब 2√2 कॉमा -3/2। ए वाला पॉइंट से पास करो इसको, ए वाले पॉइंट से पास करो। क्या आ रहा है थोड़ा देखो आप जल्दी, क्योंकि 2AE और इसको लिख दिया मैंने √2 लिखा हूं। सर क्या बन जाएगा बताओ मुझे? हाँ क्या मैंने क्या किया तुमने? जेड का चांस निकाला, फिर से वो से निकाल लिया। मेजर एक्सिस यदि ऐसा है वो जेड इक्वल्स टू जेड माइनस है, वो एक्सिस पे नहीं है, उसके लिए इंक्लाइंड का ही कंसेप्ट यूज होने वाला है, इसलिए सवाल को आप स्टार करना। अभी इंक्लाइंड वाला कंसेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद लगाना उसको, छोड़ दो मत करो बेटा। थोड़ा देर के लिए उसको स्टार करके रख लेना, आईएमपी कर लेना उसको, आईएमपी कर लेना। कितने नंबर सवाल थे वो? 24। अरे तो अभी दिख रहा है क्या? ये तो इंक्लाइन आ रहा है एक्सिस, ये तो एक्सिस तो इंक्लाइन आ रहा है। देखो ना, मैंने अभी कहा x + y + 2 = 0। और मैं आज के लेक्चर में स्टार्ट होने से पहले मैंने बोला था कि जब एक्सिस अलग इस तरह से होंगे तो थोड़ा सा कहानी उसके लिए होता है, वो कहानी को हम अवगत कराएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले इसको आप स्टार दें, उसके बाद मैं बता दूं। हो गया? मत लिखना इसको, मत लिखना, क्योंकि ये बढ़ेगा नहीं यार। ये तो आपका इंक्लाइंड है। जब एक्सिस से या तो x और y रहेगा तब के काम हो रहे थे। यहाँ पे एक्सिस ना तो x है ना y है, एक्सिस कुछ अलग ही आ रहा है।
चलो नेक्स्ट बोलना पहले। 26. नेक्स्ट 26. कितने नंबर? 26. 26. 26 सर। 26 नंबर। क्या बोला? द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकाई टू द पॉइंट दिस ऑन द इलिप्स। बेटा क्यों नहीं आया? फोकल डिस्टेंस ही तो है ना। फोकल डिस्टेंस क्या बताया था मैंने, बताओ मुझे। जब बी जी ग्रेटर सर। देन ए था, आपको डब्ल्यू दिया था मैंने 26 नंबर में, बी ग्रेटर देन ए था, तो फोकल डिस्टेंस क्या था बोलो? A minus X EX1. हाँ? A minus EX1. ग्रेटर देन ए की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, बी होगा ना, बी प्लस माइनस ई हाँ। x1 y1 कितना? बी प्लस माइनस ई Y1. y1। y1 है। हाँ सर, समझा सर. और जल्दी बेटा, ये सारी बातें तो आपको लिख के दिया हूं मैं, जो बेसिक बातें हैं। जो थोड़ा सा घुमाने वाला है उसको मैं अभी छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक पहले निपटा दूं, उसके बाद फिर मैं उसके कंसेप्ट बता दूं आपको। चले नेक्स्ट। 28. क्योंकि इंक्लाइन के कंसेप्ट बहुत ही मजेदार हैं, बहुत मजेदार हैं, सोचने वाली बात होगी। नंबर 28, कितने लोग का डाउट है? सर 28 नंबर। चलो पार्थ सवाल पढ़ बेटा, पार्थ मूले। 28 नंबर। If F1 and F2. आवाज कम आए थोड़ा, एक बार फिर से लाउडली बोलना, ताकि घर वाले को भी पता लगे कि हाँ तू पढ़ रहा है। नहीं तो आजकल लोग तो गेम भी खेलते हैं, तो बोल बोल के गेम खेलते हैं, ताकि घर वाले भी रहे कि हाँ गेम नहीं चल रहा, उनका पढ़ाई चल रहा है। लेकिन यार रियलिटी तो कुछ और भी है। बेटा 28 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 28 नंबर बोल। If F1 F1 and F2 are F2. the feet of perpendicular from foci S1 S2 of the ellipse x square upon 5 plus कितना y square upon कितना 3 that equals 1। नो डाउट इलिप्स आपका इस तरह से है, बना दिया मैंने। दो है फोकस, एक S1 लिख दिया और एक को मैंने S2 लिख दिया। और क्या बोला है सवाल में? और F1 F2 फीट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम फोकाई S1 S2 ऑन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P बोला है। एनी पॉइंट का मतलब कि कहीं पे भी हम ले लेंगे, लेकिन आसान कहां होगा टेंजेंट लेना इसका? मुझे लग रहा है कि टेंजेंट में इस पॉइंट को ही मैं P बोल देता हूं, और यहां से टेंजेंट यदि मैंने ऐसा ले लिया तो A वाला डिस्टेंस हो गया F1 और यहां से A फीट वाला हो जाएगा तुम्हारा F2। बराबर है? तो नो डाउट में कि A डिस्टेंस B होता है, तो A भी B और A भी B हो जाएगा, यानी S1 F1 into H2 F2 दैट मींस कितना? B into B यानी B स्क्वायर। B कितना है तुम्हारा? B स्क्वायर तो 3 ही है ना, आंसर इज 3। B स्क्वायर तो 3 है ना सवाल में, आंसर इज 3। नहीं क्योंकि मैंने क्या चालाकी की वो मैं आपको वंस अगेन आपको बताने जा रहा हूं। और सवाल क्या पूछ रहा था और मैंने उसको किस तरह से चालाकी से उसका आंसर बहुत ही शॉर्ट टर्म में निकाल लिया। सवाल यह कह रहा है कि एक इलिप्स है, उस इलिप्स के फोकस से एक फूटो परपेंडिकुलर जा रहा है, कहां पे जाएगा और कहां पे लैंड करेगा? इलिप्स के कोई भी एक पॉइंट P से टेंजेंट पहले खींचेगा। मैंने मान लिया कि पॉइंट P यही है और इलिप्स के टेंजेंट है, ऐसा मैंने मान लिया कि टेंजेंट है उसको। अब S1 से लेकर के इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने F1 बोल दिया यहाँ पे और इसका F2 बोल दिया। तो तू बता ना, हाँ सर, जब वो समझा लाइन इस समझा. तरह से है तो ये डिस्टेंस कितना B होगा ना बेटा? हाँ सर. हेलो, यस सर. अरे बोलो मिस्टर खिलाड़ियों,
बोल हाँ, सर, बेटा समझा। अमोल। हाँ हाँ, सर। विष्णु, वेद, वैभव, सुमित, सोहम, साराक्षी, प्रतीक, पार्थ, ओंकार, मोहित, कौस्तुभ। कौस्तुभ तू बोल बेटा थोड़ा सा, तेरा आवाज सुन के बहुत दिन हो गया मुझे, भूल जाऊंगा नहीं तो। मिस्टर कौस्तुभ, यदि आप हमारी बात सुन पा रहे हो तो कृपया कर बताएं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो ना कि सर नहीं बोलूंगा। नहीं तो मैसेज भी कर दे यार, थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगा कि तू देख रहा है। चलो ठीक है, कितना 20 का यानी आंसर कितना 3 के बराबर आ गया। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, डाउट पूछिए। 47। 29. हाँ कितना 40 29 sir. सर 29 से 29 नंबर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डाउट है तो मैं हूं ना। सर हाँ जी, सर 27 भी डाउट था सर मेरा। 27 हाँ सर मेरा भी. focal Sir, मेरा chord भी। perpendicular to major axis this cuts the curve at P and Q, the length of PQ। क्यों नहीं आया? सर वो कर्व की लेंथ एक कैसे input निकाले? पहले, एक क्या है, which क्या है पहले इक्वेशन बोलो। 9x square plus 5y square equals to 45. प्लस 5y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 45, तो मैं 45 से डिवाइड कर लेता हूं। आगे बोल। हाँ सर, यानी तो फिर इलिप्स ना ऐसा तो फोकल कॉर्ड निकालने हैं सर उसमें। अपॉन 5 प्लस y अपॉन 9। हां हाँ सर, तो वो कट कर रहा है ऐसा उसका है। फोकल। हाँ सर। अरे PQ लाइन का दूसरा ऐसा रहेगा। हाँ और क्या बोला? सर, वो कट कर रहा है PQ पर और फिर फोकल उस पर। कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, एक फोकल कॉर्ड है जो परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस है, वो कट द कर्व एट P and Q। यार फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस का मतलब क्या? हाँ हाँ सर, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम है इसमें। अरे सर उससे मूर्ख, लगा वो कर्व का कौन से PQ बोल जंगल में, रहे हो। जंगल से आया सॉरी रे? सर, मेरा कौन सा जंगल से तू आया? नहीं आया? हाँ सर, आया आया। बोलो ना, जंगल में ही नहीं गया। ताड़ोबा। हाँ देखो आया ना, जंगल से आया। देखो यार है क्या, सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है इसमें। वैसा एक फोकल कॉर्ड है जो फोकस से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस है, यानी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, और फोकल कॉर्ड उसी को तो लेटस रेक्टम बोलते हैं। हाँ ये सर, तो वो मेरा अंदर का थोड़ा मामला है बेटा। हाँ सर। हाँ बहुत लोग उस टाइम पूछ रहे थे कि सर मेरा भी है, मेरा भी है। देखो अब सब चटक गए। बेचारा अथर्व ऐसे भी किया कि हाँ सर मैं थोड़ा सा सोच नहीं पाया। सोच लिए ना? जी सर। बोलता हूँ तो सोचने पे ध्यान दो बेटा, सोच अच्छे से करो, सोचना अच्छा आएगा। Next बोलो। 29. अरे बोलो, 29. डाउट 29. बोलो। 29। 9. चलो 29 नंबर में हम अपनी बाजी मारने के लिए फिर से तैयार होते हैं। 29 नंबर सवाल हो सकता है कि बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए, यदि नहीं आया आपको तो नो डाउट की बेहतरीन है। ओंकार सवाल पढ़ बेटा। A point moves so that its distance from the point 2, 0 is always 1/3 of its distance from the line x minus 18 is equal to 0. If the locus of the point is a conic, then its हाँ ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फिर मैं समझता हूँ और उसको लिखूंगा, गिवन डेटा जो भी है। बोला है ए पॉइंट P, मतलब एक पॉइंट P मूविंग पॉइंट है। फिर ए पॉइंट मूव्स so that its distance from point 2, 0 is always, यानी कहने का मतलब कि मान लिया कि पॉइंट P मैंने मान लिया x, y है और 2, 0 से उसका डिस्टेंस 1/3 टाइम्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। बेटा ये तो इलिप्स दिया हुआ है, ऐसा है। एक 2, 0 से ऐसा है, पॉइंट P यहाँ पे है, तो यहां से इसका डिस्टेंस s हो गया, और एक डायरेक्ट्रिक्स है कितना, x = 18, ऐसा कुछ तो।
और ये डिस्टेंस कितना है, उसको है ना sp इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ pm। ये फॉर्मेट पे है आपको, यानी नो डाउट कि 1/3 टाइम्स है ना, यानी इसेंट्रिसिटी कितना है 1/3, 1/3 टाइम्स ऑफ इसका डिस्टेंस, यानी फॉर्मेट ये है आपको सवाल का। तो इसेंट्रिसिटी कितना है 1/3। यार जब इसेंट्रिसिटी निकल गया ना, आपको पूछा क्या है, पूछा क्या, लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम पूछा है, नहीं निकाल सकते तुम, बोलो यार तुम बताओ कि ए कितना है तुम्हारा 2, ई कितना है 1/3, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 3 इधर जाएगा यानी 6 यार। सर बफर अटक रहा है, नहीं आएगा, अटक अरे रहा है। बोलो आएगा नहीं आएगा, ब्लर हो गया सर, सर अटक रहा है सर, बोर हो गया, आवाज भी लैग हो रही है। ब्लर हो रहा, ब्लर बोल रहे सर, ब्लर ब्लर सर, अरे नालायक को तुम लोग बोर हो रहे हो मेरे से। ब्लर सर, ब्लर ब्लर। हाँ तो स्पेलिंग बोलना साथ में, बी या तो मुझे भी तुम्हारा आवाज सुनने मुझे भी लग कर रहा है, तो मैं ब्लर नहीं सुन रहा, मैं बोर सुन रहा हूँ, बोर हो गया बोला कि हाँ सर, कि तुम्हें इधर मत कैसे बताया मेरे सामने यार, हिम्मत जुटा रहे हो, बोलो ना तेरा अभी स्क्रीन पे हो आप, थोड़े ना पीटोगे क्लास में थोड़े हो। चलो अब बेटा एक बात बताओ, ई निकल गया, ई तो 1/3 आ गया, ए का वैल्यू भी 6 आ गया, तो हम बी निकाल सकते ना। हाँ सर, ओए कालिया जल्दी बोलो। हाँ बी सर। कितना? सर क्या बी स्क्वायर 32 आता सर, बी स्क्वायर में बेटा ई का वैल्यू भी रखो इसमें, ए का वैल्यू बी निकल जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम कितना, B square बी equals to स्क्वायर अपॉन ए, 32। बोलो वेद, हाँ सर, हाँ सर, बोलना बेटा, हाँ चुपके से बोलता है लेकिन छिप छिप के। हाँ सर चलो आगे आ जाएगा, मैं कर दूं, आ गए सर 32 आ जाएगा ना, हाँ कोई बोलना भी मत कि कर दो सर। अबे कैलकुलेशन क्या है यार, कुछ है क्या, दम में क्या? आया सर, ये आंसर उसका। आया हाँ सर। हाँ आंसर देख लिया होगा तुमने, आ जाएगा बस बेटा लिख दो। नहीं After सर, solving ये ऐसा कट आउट नहीं सर, सॉल्व मेरा किया हुआ था सर। हाँ नहीं तो फिर ऐसा लिखना, मैं इसके आगे का भी प्रोसेस बता देता हूँ, और प्रोसेस बहुत सिंपल है, तुरंत आंसर आ जाता है, मेरा बताने के बाद आंसर आपको तुरंत आएगा। कैसे मैं बता देता हूँ, लिखना ऐसा स्टेटमेंट, आफ्टर सोल्विंग आंसर इज चल के आता है, किलो में आ गया है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, टेंजेंट भी छोड़ देना, मैंने नहीं बोला 45 से छोड़ देना बेटा, सर 45 अब बता। ज्यादा इच्छा नहीं कर रहा छुड़वाने का। अब हाँ मैंने 45 से बोला था क्या, हाँ सर, 45 से 66, हाँ बोलना बेटा, चल पूछ ले बेटा 66 तक कोई डाउट है तो। 47, 45 एक बार बताओ। 45 सर। 45 द कर्व विच पिछले वाले से पैरामेट्रिक इक्वेशन, बेटा वही तो इलिप्स तो देगा, अभी तो इस तरह के सवाल हमने किया ना 45 जैसा, x अपॉन 3 करेंगे तो cos t प्लस sin t निकल जाएगा, हाँ और y अपॉन हाँ, 4 करेंगे तो squaring, cos t adding। माइनस हाँ, sin t सर, निकल जाएगा, दोनों को यस सर। sin ऐड करेंगे तो इलिप्स निकल जाएगा ना। यस सर। टाटा, बाय बाय। यस सर, आ गया सर। अरे बोलो यस सर, यस सर। नेक्स्ट, 47 अरे 47, जल्दी थोड़ा बोलो यार, अभी थोड़ा एनर्जेटिक। 47, 47 हाँ 7 इक्वेशन ऑफ इलिप्स फोकस 3, -2 इसेंट्रिसिटी 3/4 डायरेक्ट्रिक्स दिस। अबे तुमने सोल्व करने से भागा होगा, नहीं सर किया मैंने, आया मेरा। जो करेगा उसका आएगा बेटा, सिंपल है, sp इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ pm, sp इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ pm, क्योंकि मैं भी करूंगा कैलकुलेशन उतना ही जाएगा, इसके कैलकुलेशन नो डाउट बेटा एक पेज में भी जा रहा तो जाने दो ना, सीखने को मिलेगा आपको। नहीं समझा सर, वो स्टार्टिंग वाली से करना है क्या? उसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना। हाँ ना यार, ऐसे थोड़े होगा।
चित्र बताओ पहले। इलिप्स है, फोकस 3,2। मैंने मान लिया एक ऐसा इलिप्स है जिसके फोकस कितना है 3,-2, ये है ना। हाँ इसेंट्रिसिटी 3/4 और डायरेक्ट्रिक्स कितना 2x - y + 3, 2x - y + 3 इक्वल्स टू 0 और इसेंट्रिसिटी कितना 3/4। 3/4। यार P हो गया SP = E टाइम्स ऑफ PM कर लिया। हाँ सर। मैं लगा रहा हूं P पॉइंट x, y x, that equals to E टाइम्स ऑफ PM। बोल क्या होगा A से P का डिस्टेंस लवकर बोल। √of x - x का होल स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू E कितना 3/4 और PM बताओ बेटा। PM तो 2x नरेंद्र मोदी मत बोल देना। 2x - y + 3 upon √5 perpendicular 2x - y + 3 अपॉन हैं? √4 और एक कितना पास सर वो सर आप बोलना हाँ सर बराबर है। बोलना कुछ तो नहीं बोल सर, रहा था कुछ फिर। नहीं सर, मैं बोल रहा था कुछ अच्छा वेद वो नहीं बोल रहा था नहीं, मैं तो बोल यार। आवाज पहचानने में मेरे को दिक्कत हो जा रही है यार। ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं नहीं सर। मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कौन बोल रहा है बेटा। ये साइड इफेक्ट है लग रहा है। चलो तो मैं एक काम कर रहा हूँ। अब इसको सोल्व करने के लिए मुझे एक काम करना होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, रूट हट जाएगा। हाँ सर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, रूट हट जाएगा। और इधर से भी मैं इसको भी स्क्वायर कर लिया। अब तो तुम्हारा काम है बेटा। हाँ तुम्हें सर। a + b + c का होल स्क्वायर आता ना? आता है सर। यस सर। तो बोल देना, तसल्ली मिल जाएगा मेरे को। a square + b square A square + B square + 2ab + 2ac। वाह वाह, सही सही, ठोको ताली। आगे उनको अपने आप में ठोको। चलो आ गया ना। हाँ तो सर। बस इसको हाँ, सर। सिंपलीफाई करना और आंसर सीधा आएगा आपको। चारों ऑप्शन में से कोई एक आधा मिल जाएगा। ये आगे Yes, sir. काम तुम्हारा कर रहा हूं मैं। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। 58 बोलो ना। सर 53। 50 फिर वही पूछ रहे हो इसेंट्रिसिटी है बेटा इलिप्स का। सर 53। सर 53 48 कितना 48 किसका 48 है डाउट? मेरा अथर्व। हाँ 48 नंबर सवाल पढ़ो। इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10। ठीक तो है बेटा? तो सवाल में आंसर है 3,9 और 3,1 से डिस्टेंस इसका कितना है 48 नंबर में देखना। 3, कितना है वो भाई दिया हुआ ना 1 1 3,1 48 पूछा उसने। हाँ 3,9 3,1 और 3,9 वेरी कर रहा है। y एक्सिस वेरी कर रहा है, x एक्सिस सेम है यानी ऐसा होगा। a को मैंने 3,1 मान लिया, a को 3,9 मान लिया। बोलो s और s' ऐसा हो जाएगा। पूछा क्या आपसे? तो तुम्हें पता है ना कि sp + s' इसमें क्या आ जाएगा। सपोज पॉइंट p ऐसा है तो sp + s' p दैट इक्वल्स कितना 2b के बराबर हो जाएगा। और ये 10 दिया हुआ है तो b का वैल्यू कितना 5। 5। और सेंटर कितना बताओ मुझे, सेंटर कितना आएगा 3 और एक 9 और 10 यानी 5। 3,5 सेंटर हो जाएंगे इसके। इतने सारे ऑप्शन है देखना जिसके सेंटर 3 और 5 होगा और बी 5 होगा आंसर होगा। सेंटर 3 और 5 वाला देख कौन सा है तो बी और डी है। और जिसके बी 5 है यानी b² 25। हाँ बेटा ऑप्शन बी इज आंसर। खामोशी। समझा सर। समझा समझा। बी आ रहा सर। आ रहा है बेटा। हाँ। देखिए अब एग्जाम में मैं तो इतना आपको यहाँ बता रहा हूँ लेकिन एग्जाम में इतना थोड़े लिखना होता
है, मैं तो देख के आंसर बताऊं उसको, मैं वो भी टेक्निक आपको बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन, माइंड फ्रेश होना। माइंड में ऐसा नहीं चल रहा है यार आज तो मैंने सर को बेवकूफ बना दिया, बराबर है, बोले तो कैसे, डाउट नहीं था, मैं लॉगिन करके छोड़ दिया और मैं तो गेम खेल रहा था। बेटा इस सभी में लॉस सर का थोड़े, मेरा कुछ लॉस है क्या? कोई कुछ लोग किए हैं ऐसे जिनके पेरेंट्स का कंप्लेन आया है मेरे तक कि सर लॉगिन कर देता है कि आप उसको फोन ना करो, घर पे कॉल ना करो, और वो मस्त एक दिन चेकिंग में पकड़ा गया। तो जो भी ऐसे हैं वो अपने आप को समझ जाएं और थोड़ा संभाल लें। बेटा ये सभी में अल्टीमेटली लॉस आपका है, ना तो आप हमें लॉस कर पाओगे, ना तो आप अपने घर वाले को लॉस करोगे, आप अपने पैर पे ही खुद कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, आप अच्छे जगह आए हो, तो नो डाउट यार कि आप थोड़ा सा सीख लो ना, ताकि आपको एक अच्छा जीवन यापन जी सको यार अपने दम पे, बराबर है, क्योंकि अपने दम पे कुछ करने का मजा ही बेटा कुछ अलग होता है, बहुत अलग होता है। नहीं तो फिर क्या होता, किसी पे पैरासाइट बन के रहना बोले तो मुश्किल है यार। से अपना आइडेंटिटी नहीं बनाना, ध्यान रखना, आपको आइडेंटिटी सेल्फ बनाना होगा, आप में वो हुनर डेवलप करना है कि आप अपने नाम से आइडेंटिटी बनाओ। यदि आपको पेरेंट्स को भी लोग जाने तो ऐसा जाने कि हाँ ये इसका पिताजी है, बराबर है, उसको बोलते हैं सफलता। सफलता उसको नहीं बोलते हैं कि हाँ वो उसका ये है, नहीं, आपके नाम से लोग जानना, बराबर है, आपके नाम से अगल बगल के लोग को एक रेफरेंस देना कि हाँ मैं इसके घर के बाजू में रहता हूं, उसके घर से 2 कदम बाहर, बराबर है। तो सेल्फ आइडेंटिटी बनाने में थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक अपना एफर्ट लगाना होता है, जिसमें आप डिले भी ना करें और समय भी बर्बाद ना करें। तो जो इस तरह से करते हैं उनके पेरेंट्स से मेरा छुप छुप के बात भी होता है, अभी मैं आपको बता देता हूं, और मैं सभी पेरेंट्स को एवरी 15 to 20 डेज में मेरा एक कॉल जाता है कि आपका क्या चल रहा है जीवन में, बराबर है। तो थोड़ा सा यदि आप सही तरीके से करो तो हमें मजा आएगा, हमें कराने में और भी मजा आएगा। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी बातों को सही तरीके से ध्यान देंगे, ठीक है। तो अभी मैं आ रहा हूं नेक्स्ट सवाल, बोलो। नाम नहीं लिया हूं, जो भी है मैं लाइव लेक्चर में बोल रहा हूं, लाइव नाम मैं नहीं लिया हूं स्टूडेंट का, नाम भी अगले से लेना स्टार्ट करूंगा जब फिर से कंटिन्यू चालू रहा तो। हाँ नेक्स्ट बोलिए। 53 सर। 53 क्या बोल रहा है, एस एंड टी आर द फोकाई ऑफ इलिप्स। अच्छा एस और टी दिया है फोकाई ऑफ इलिप्स एंड बी इज द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। बेटा बहुत सिंपल, पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, क्या निकालना हम बाद में कर लेंगे, लेकिन जो दिया हुआ है ना उतना पढ़ने के बाद यदि हम डायग्राम निकाल आपको मैथ्स वाली फीलिंग आपके जहन में बैठ गया, और वही तो फीलिंग। तो 53 नंबर सवाल वही बोल रहा है कि एक इलिप्स आप मान लो जिसमें 2 फोकाई है एस और टी, एस और टी 2 फोकाई है, और बी इसके माइनर एक्सिस का एक पॉइंट है जिसको भी मैंने लोकेट कर दिया। अब साहब आप बताओ मुझे कि STB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन इसेंट्रिसिटी इज, यार कितनी सिंपल सी बात बोला यार। STB जो बन रहा है ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, मानते हो? क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब तुम बताओ मुझे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो एक कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, यस सर, ये भी 60 डिग्री, और ऊपर वाला भी 60। अरे बोलो। हाँ सर। तो मैं एक हाँ, हाँ सर। ऐसा कर रहा हूँ 60 तो 30 30 हो जाएगा, आधा आधा। हाँ। और 30 तो 90। यस सर। तो तू बता कि यहाँ सेंटर C से लेकर के S का डिस्टेंस AE के बराबर होगा और ये डिस्टेंस B के बराबर होगा। यस सर।
तो ऐसा क्या लगाऊं कि मुझे बोले तो अपोजिट और एडजेसेंट का जरूरत पड़े अपने को? कौन सा रेशियो लगा दूं? sin cos tan में 10। तो मैं यहां से tan 60 ले रहा हूं, दैट इक्वल्स टू b अपॉन a। tan 60 का वैल्यू कितना? √3। तो तुम बताओ √3 लिख दिया मैंने। यानी अब एक बात बताओ कि e का वैल्यू जो तुम्हारे सामने आ रहा है या b अपॉन a का वैल्यू जो भी आया √3 टाइम्स ऑफ e आया। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको बताना क्या है, दैट इक्वल्स टू 1 माइनस कितना b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब इसके वैल्यू को मैं इसमें रख रहा हूं, तुम बोलो बेटा कितना आएगा? e दैट इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस कितना 3 स्क्वायर और एक तरफ दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो e स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 4 स्क्वायर। तो 4e स्क्वायर का वैल्यू कितना 1/4 कर लिया, यानी e का वैल्यू आपके सामने 1/2। सर हां जी मैंने अलग किया, मैंने वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो एस बी और बीटी को 2a मान लिया और एस बी प्लस बीटी इज इक्वल टू 2a। वो yes ठीक है ना, जैसा इच्छा होगा सर, कोई दिक्कत नहीं। st square equals to tb square से आ जाएगा और उससे भी हाँ एक ही बात हुआ। चलो हाँ सर। जितना ज्यादा से ज्यादा अप्रोच जानो आप, ये तो अच्छी बात है ना कि यदि आपको आ गया और मैं जो बता रहा हूँ अप्रोच यदि डिफरेंट है तो आपको सीखने को भी मिल गया, कैसे भी सोच सकते हैं हम। हाँ सर। ठीक है नेक्स्ट बोलिए बेटा। 58 सेंटर ऑफ द एलिप्स बेटा बंद करना काम। सेंटर निकालने के लिए एक तरीके और भी मैं आपको बता देता हूँ। कैसा वाला तरीके बताऊं, शॉर्ट वाला बताऊं या लॉन्ग वाला बताऊं? दोनों भी बताओ ना। दोनों बता दो। वर्ड में लॉन्ग यूज करेंगे और बाकी केस में शॉर्ट। बोर्ड में अबे कहाँ था रे? बोर्ड तो 11th का मोह माया हो गया बेटा, अब तो 12th में ही है। नहीं सर 12th के बारे में, 12th में थोड़ी लिप्स है। उसमें नहीं है सर। नहीं समझना, लेकिन सुनो मैं एक बता देता हूं, लेटेस्ट एज्यूम। तो मैं पहले सेंटर के लिए बता रहा हूं, एक बात समझना, कभी भी सेंटर में हेडिंग दे रहा हूं, यदि मुझे सेंटर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? लेट एस बोले तो कोई कर्व है, मैंने मान लिया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस 2ch। मैंने मान लिया this is equals to 0 यदि कर्व ऐसा है, कर्व यदि इस तरह से this is equals to 0, तब जाके मैं लेट कर रहा हूं s is equals to ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब मैं बहुत ही स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर दोनों एक्सिस को सोल्व करो, फिर सेंटर निकलता। लेकिन बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, देखना आप, समझना इस ट्रिक और टेक्निक को समझना। ये एस ऐसा दिया हुआ है तो मैं एक बार करूंगा और सेंटर लिख रहा हूं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इक्वल्स टू 0 एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सोल्व कर लेना होगा। क्या करना होगा? सोल्व करेंगे, जो आएगा x y हो जाएगा सेंटर। क्या हो जाएगा? सेंटर। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या? सर हाँ तो एक बात बढ़िया सुनो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब बहुत सिंपल, क्या? क्योंकि x को छोड़ करके बाकी सभी कांस्टेंट। अरे बोलो। हाँ सर। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y म्हणजे काय? y वाला मैं बता रहा बाकी कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो यार नजरों के सामने जीरो होते देखा है हमने, आपने भी देखा होगा। हाँ सर 0।
तो तू बता, ये सवाल तुम्हारा 58 नंबर क्या बोल रहा है? एक सेंटर निकालना है, एक इलिप्स का इक्वेशन बोलना बेटा। चलो बोल इक्वेशन, मैं निकाल रहा हूँ। 5x square minus 6xy हाँ 5x स्क्वायर minus 6xy हाँ plus 5y square plus 22x minus 26y minus 26y 22x के बाद बोलना, माइनस 26y है। हाँ, minus 26y plus 29 प्लस कितना 29 इक्वल्स टू 0 ना? हाँ सर चल ठीक है, मैं विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो बोलना s मैंने मान लिया, तो ऐसा मान रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव 10x minus minus 6y प्लस 22 plus 22. plus 22 बोलो, Yes sir. विथ रिस्पेक्ट टू y बोल दिया, 0 कर रहा हूँ, कितना आएगा बोल? a0 10y minus 6x minus 28 10y minus 26 plus 6 क्या मैं दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करके x और y के वैल्यू निकाल सकता? हाँ सर हाँ सर. निकाल के जल्दी बताना, आंसर हो जाएगा। -1, 2 आता वाह वाह वाह, देख लिया तुमने आंसर। सर वो हमेशा सर मेरा आया था क्या बोल रहा है हमेशा? 0 ही रहता क्या है उसका पार्शियल डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव 0 नहीं रहता, 0 करना पड़ता है, फिर उसको सोल्व करेंगे तो सेंटर निकलता। यदि 0 नहीं रहेगा तो कैसे निकालोगे? सोल्व होगा क्या इक्वेशन? नहीं सर. अरे यदि ऐसा रहा तो तू क्या करेगा? 0 बेटा, 0 का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना। हाँ सर. बराबर है? तुम्हें पता ना कि 0 पे कितना रिसर्च हुआ है? फिर सभी के बैलेंस में सभी 0 हटा दिया जाए तो समझ रहे हो कितना होगा? कितने कितने 0 आते हैं बेटा, सोच रहा है? किसी को कितने अरब खरब डॉलर संपत्ति है, अरब का मतलब कितने 0 होते हैं, सभी 0 को हटा दूं तो एक ही रहा ना। चलो बोलना, ये नहीं समझा सर? समझा सर समझने के लिए ग्रेजुएट होना पड़ता है। आप हो क्या? नहीं ना? चल देखना सर ये टेल वाला आपने वो सर्कल या पैराबोला किसमें कभी बताया था पहले भी? कौन सा? हाँ ये पार्शियल डेरिवेटिव का मेथड हाँ, सर्कल या पैराबोला। हाँ इलिप्स के लिए नहीं, पर पैराबोला नहीं तो फिर सर्कल। प्यारा वाला में बताया था वो पिछले बताया था ना? चैप्टर्स में। तो यार ऐसे ऐसे नालायक लोग रहते हैं यार कि फिर से पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट बोलिए। याद नहीं रहा हो गया तो चलो आज इतना ही। सर और एक सर हाँ बोलो ना फिर। 60 भी है सर मुझे 61 64 66 बेटा ये क्यों नहीं आया 60 नंबर? वर्टाइसिस ऑफ द इलिप्स 64 है सर। 60 नहीं हाँ आया क्या? सर 61 वो आपने आज 64 आज सर। बता दिया ना सर, कर देंगे 60। हाँ कर लेना। नेक्स्ट बोलना बेटा। सर 64 सर 61 64 61 में देखना फिर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा ऑलरेडी बताया मैंने अभी सवाल कुछ देर पहले। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है वैसा ही जैसा मैंने अभी बताया हूँ, सिमिलर तरीके के सवाल। अभी स्टार्टिंग वाला जो आज का सवाल स्टार्ट किया था वैसा ही होगा था 61 का, तो रेफरेंस लेना वहां से। क्योंकि मैं बता देता हूँ कि जो अपना स्टडी मटेरियल उसका खासियत एक ही टाइप के अगला मतलब एक टाइप के यदि आगे के 50 क्वेश्चन यदि हो गया ऐसा 50 20 30 कहीं कुछ ऐसा नहीं रहेगा, तो अगला जैसे ही हेडिंग आए ना सेम, तो उसी तरह के सेम सवाल बस डिजिट बदले हुए रहेंगे और आपको सोल्व करने के लिए होगा। समझ पा रहे हो? तो मैं आशा करता हूँ कि इधर से आपको कोई ज्यादा डाउट नहीं होनी चाहिए। बोलो सर वो सर, लैंग्वेज 64 के कुछ सवाल नहीं लग रहे सर। तो जो उसका भी डाउट डिस्कस कर लेंगे। कब करना है थोड़ी बोलो। हार्ड जा रही। हाँ जाने दो ना, बहुत हार्ड जा रहे हो। जा रहा है ना हार्ड, कुछ तो भी जा रहा है ना। उसमें वो स्टार्टिंग के इजी लग रहे सर, जो गिवन रहते। चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए फिर इतना ही आज, फिर मिलेंगे अपन कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। सर 64 बताओ। ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अपन 64 बताओ सर। सर कल। ओके सर चलिए। ओके सर।